दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने सोलर रूफटॉप स्कीम लाई है, लेकिन इस स्कीम के कुछ चैलेंजेस भी है। क्या क्या चैलेंजेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये स्कीम आगे जाके सक्सेस होगी, क्या इससे एनएचपीसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि एनएचपीसी ने ऑलरेडी इसके लिए कमर कस ली है। दूसरी तरफ देखें तो कुछ अंदर से खबरें निकल के और आ रही है। यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, क्या होगी रिजल्ट की संभावना है, और कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। तो क्या इस समय एनएचपीसी में निवेश करना चाहिए? वैसे जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय कह रहे कि पावर सेक्टर में बहुत अच्छी तेज़ी की संभावना आगे बाकी है, यानी जितने पावर सेक्टर के शेयर है वो कमाल कर सकते हैं। ऐसे में ये स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू अभी भी, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 94.50 के आसपास रही, जहाँ पे 0.91% की तेजी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। वैसे यह स्टॉक ऑलरेडी 100 तक पहुंच चुका था, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो बाजार में भयंकर गिरावट हुई उस वजह से स्टॉक फिर नीचे आ गया। अब जैसे कि देख सकते हो इसमें खरीदारी अच्छी हो रही है, निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी की है, तो ये इशारा है कि स्टॉक फिर से कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 398% यानी लगभग 400% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है लोगों को। 5 ईयर की बात करें तो 370% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल की बात करें तो 183% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 3 गुना के आसपास हुआ है। और 1 ईयर की बात करें तो जो रिटर्न है वो 111% पॉजिटिव है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हुआ है पिछले 1 साल में। 6 मंथ की बात करें तो 84% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। वैसे ऑलरेडी ये रकम इसकी डबल हो चुकी थी पिछले 6 महीनों में, क्योंकि 115 तक स्टॉक चला गया था ऊपर में, फिर ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में से करेक्शन भी आया, और साथ में जो ओएफएस लाया गया था उस ओएफएस की वजह से भी लोगों ने समझा कि ये थोड़ा सा स्टॉक महंगा है और उस वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिला। लेकिन इससे पहले भी जो ओएफएस आए, चाहे आरवीएनएल का हो या फिर एसजेवीएन का हो, ओएफएस के बाद स्टॉक की प्राइस बहुत कम समय में डबल भी हुई है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक भी बहुत जल्द 140 तक जाने की संभावना दिख रही है, क्योंकि ओएफएस लाया था एम्प्लॉयज़ के लिए वो 71 के आसपास था। 3 मंथ के हिसाब से देखो तो 3.7% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से 3.6% की यहाँ पे गिरावट हुई है। ऊपर के लेवल से यहाँ पे देखने को कुछ दबाव जरूर देखने को मिला है। 1 डे के हिसाब से वापस 1% की तेजी बनी है, यानी इस लेवल से स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम लाई है, हर घर सोलर रूफटॉप फ्री मुफ्त बिजली योजना, तो क्या ये इस योजना आसानी से आगे बढ़ सकती है? तो यहाँ पे देखो कि लक्ष्मी नारायण नाम की जो शख्स है, उन्होंने 2020 में भोपाल में सोलर पैनल लगाए थे रूफटॉप के माध्यम से अपने घर के ऊपर, और उनको क्या बेनिफिट हुआ है आप देख सकते हो। तो ये जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, आप देख सकते हो कि फरवरी में, जिसमें 75 बिलियन रुपीज़ का सरकार सब्सिडी दे रही है जो अपने घर के ऊपर रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, और इससे जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा, यानी वो मुफ्त की बिजली यूज़ कर पाएंगे, और जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी वो डिस्कॉम को दे पाएंगे, वहाँ से उनको एक्स्ट्रा मनी मिल सकती है। तो इसके पीछे जो टारगेट रखा गया है कि कम से कम 30 गीगावाट की बिजली का निर्माण हो एक सोलर होम के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो कि इससे करीब 720 मिलियन टन CO2 कम हो जाएगा, और 25 साल तक इसकी लाइफ साइकिल रहेगी एक रूफटॉप सिस्टम की। तो सरकार की मंशा है कि हर घर की जो बिजली का बिल है वो 0 आए और वो उससे एक्स्ट्रा मनी भी अर्न कर पाए। तो यहाँ पे इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से आप सारी अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो लगा सकते हो, और वहाँ से आपको एक बार इसका इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आप देख सकते हो जो भी डिपॉजिट है वो आपके टोटल जो भी अगर सब्सिडीज़ का है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आप ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे सोलर एनर्जी में अचीवमेंट देखें तो जापान को पीछे करके इंडिया तीसरी सबसे बड़ी सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में कंट्री बन चुकी है। 2023 में अगर आप देखें तो इन्होंने ग्लोबल लेवल पर करीब 5.9% का आप ग्लोबल लेवल पर सोलर एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी को पा लिया है। और ये देखो कि थिंक टैंक जो अंबर है उनकी तरफ से 8 मई को ये रिलीज़ किया गया है डाटा है। परंतु इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो इस समय एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, विंड का हो या सोलर का, वो अभी उतना इनफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है इंडिया का, वो पूरा ये अभी तक नहीं कर सकते, इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा।
तो यहाँ पे देखो कि जो मिस्टर नारायण है उन्होंने यहाँ पे 2,50,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल के बचा लिए पिछले 3 सालों में, तो ये उनका पूरा बेनिफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें चार्ज करती है पर यूनिट के हिसाब से वो 8 रुपये के आसपास करती है, लेकिन जब वही बिजली एक्स्ट्रा जो सरप्लस बिजली बेचते हैं डिस्कॉम को तो वो मात्र 1.5 रुपये का ही हमें पेमेंट करते हैं। ये एक तो बहुत जो अनफेयर है एक्चुअल में देखें तो ये चार्ज कम दे रहे डिस्कॉम, इसको बढ़ाना चाहिए तो इससे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ तो वो 8 रुपये चार्ज हमसे कर रहे हैं लेकिन हमारे से जो बिजली खरीदते हैं वो सिर्फ 1.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, और यही जो है यहाँ पे लोगों को खटकता है सवाल, और इसके लिए इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये सब पूरा सेटअप लगाने के बाद सोलर रूफटॉप का भी उसके बाद भी यहाँ पे डिस्कॉम की तरफ से 500 रुपये पर मंथ यहाँ पे फिक्स चार्ज भी लिया जा रहा है बिल के ऊपर। तो एक तरह से देखें तो वो तो उनको चार्ज अलग से देना पड़ रहा है, ये भी मुसीबत है। तो यहाँ पे कहने की बात है कि बिजली पूरी तरह से फ्री नहीं हो रही है, आपको 500 रुपये पे करना होगा जो वो डिस्कॉम इनके ऊपर फिक्स चार्ज के तौर पे ले रहे हैं। तो इसलिए सरकार को इसके रास्ते निकाले होंगे ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस सोलर रूफटॉप की स्कीम के अंदर आए, और इससे एनएचपीसी को भी फायदा हो, क्योंकि एनएचपीसी सोलर रूफटॉप स्कीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे देखें तो किश्तवाड़ में यहाँ पे एनएचपीसी की जो टीम है उन्होंने इंस्पेक्शन किया है वहाँ पे जाके, तो जिसमें आप देखो कि पंकज अग्रवाल जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और दूसरे और लोग, तो एनएचपी के सीएमडी भी उनके साथ में। तो ये जो टीम है ये वहाँ पे गई थी क्योंकि जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का 850 मेगावाट का, वो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसका किस तरह से उसका प्रोसेस है, किस तरह से कहाँ तक वो पहुँचा है उसको देखने के लिए वो वहाँ पे गए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होगा एनएचपीसी का, जिससे बिजली का निर्माण और तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। तो कुल मिला के आगे देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय एनएचपीसी कर रही है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनएचपीसी का बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है इस समय उन्होंने यहाँ पे 64 ट्रेनिंग्स की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन निकाली है, वो अभी वहाँ पे नई भर्ती करना चाहते हैं। तो 2024 के लिए देखें तो जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से नए एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे लिया जा रहा है। तो कुल मिला के एनएचपीसी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कंपनी लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है अलग अलग राज्यों में, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। मुख्य बिजनेस था इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ही है। तो कुल मिला के ये सरकारी कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का रिजल्ट भी आने जा रहा है। 17 मई 2024 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। पिछले रिजल्ट में कुछ कमी रह गई थी, उसकी भरपाई इस बार हो सकती है और एक बार रिजल्ट के बाद इसको फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है, एक बड़ी तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो इस समय खरीदारी का अच्छा मौका है क्योंकि कंपनी रिजल्ट के साथ डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। तो इस समय अगर आप निवेश करेंगे तो आपको डिविडेंड का फायदा भी मिलेगा और कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि पावर सेक्टर की इस कंपनी में दाव लगाए। प्राइस काफ़ी नीचे है, आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।